हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। देखिए, क्लासरूम में जब एडजेक्टिव पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश के ट्रेडिशनल वे को फॉलो करते हुए पढ़ाया जाता है। उसमें हम देखते हैं कि उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये सारे पार्ट्स हमें वहाँ पर मिलते हैं जो कि बेसिकली सबको पता होते हैं और बेसिक नॉलेज होती है एडजेक्टिव की। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में किस तरह से एडजेक्टिव को पढ़ाया जाता है और किस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, इन सब बातों को हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मॉडर्न इंग्लिश में एडजेक्टिव को किस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, एडजेक्टिव मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एडजेक्टिव को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तो हम सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर एडजेक्टिव को पढ़ते हैं। सेकंड, यहाँ पर हम सिमेंटिक मीनिंग के बेसिस पर एडजेक्टिव को पढ़ते हैं। और यहाँ पर एडजेक्टिव के सिंटैक्टिक बेस पर, अगर स्ट्रक्चर बेस पर हम एडजेक्टिव को पढ़ें तो इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम देखेंगे इसमें, और फिर पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव कब होता है सेंटेंस में, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, सब्सटेंटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इन सारे एडजेक्टिव के सारे पार्ट्स को हम यहाँ सिंथेटिक और स्ट्रक्चर बेस पर हम यहाँ पे इनको समझेंगे। और यहाँ पर सेकंड जो टाइप है एडजेक्टिव का, जिसमें हम सिमेंटिक यानी उसके मीनिंग के बेसिस पे एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पर हम 3 टाइप्स में एडजेक्टिव को देखेंगे, डायनेमिक और स्टेटिव। देखिए, यहाँ पे 2 नेम्स चलेंगे। एक तो डायनेमिक और स्टेटिव एडजेक्टिव कब बनेगा सेंटेंस में, इनहेरेंट नॉन इनहेरेंट एडजेक्टिव कब होगा, और ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कब होगा। तो इस तरह से इनको डिवाइड किया है। इनके जितने भी पार्ट्स, जितने सिंटैक्टिक में और सिमेंटिक में जितने भी पार्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उनको हम अलग अलग वीडियोस में डिटेल में जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को समझने जा रहे हैं। हमने मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव के क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, जो कि एडजेक्टिव 2 पार्ट्स में डिवाइड है, और उन 2 पार्ट्स में भी अलग से सब डिवीज़न हमने देखा था। उसमें हमने एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को यहाँ पर समझना है। देखिए, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जो कि एडजेक्टिव एज ए प्री मॉडिफायर इन नाउन फ्रेज भी कहा जाता है, और लिटरेचर में इसी टाइप्स के एडजेक्टिव को हम एपिथेट नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। देखिए, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बहुत कॉमन होते हैं, जो कि सबको पता होते हैं, लेकिन एक नाम भी ऐसा है कि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस तरह का एडजेक्टिव है। तो देखिए, जैसे कि हम देखते हैं क्लेवर बॉय। क्लेवर बॉय, यहाँ पर क्लेवर वर्ड क्या है, ये बॉय नाउन है, और ये क्लेवर यहाँ पर बॉय वर्ड यानी नाउन को यहाँ पर मॉडिफाई करने वाला वर्ड है। तो जो ये क्लेवर वर्ड नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्लेवर वर्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल, ये ब्यूटीफुल वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस गर्ल नाम के नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या हो गया, वैसे हम जनरली कॉमन में हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव तो इनको एडजेक्टिव ही कहते हैं, और ये जो कॉमन एडजेक्टिव हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करने वाले होते हैं, ये सारे ही एट्रीब्यूटिव प्री मॉडिफायर होते हैं, और इन्हीं को हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कह देते हैं, क्योंकि नाउन से पहले आते हैं, पहले प्री पोजिशन लेते हैं, और यही प्री मॉडिफायर होते हैं नाउन के। तो इस तरह से यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो गया, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि गर्ल नाम के नाउन को यहाँ पर क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और नाउन से पहले आकर क्या है, ये प्री मॉडिफायर है नाउन का, हेड वर्ड का। टॉल मैन, यहाँ पर मैन क्या है, नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला वर्ड यहाँ पे टॉल है। ठीक है, तो टॉल यहाँ पर मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसी के बारे में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, और इसी एडजेक्टिव को ही हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ फुलिश ओल्ड लेडी, लेडी यहाँ पर नाउन है, ठीक है, और नाउन को यहाँ पर मॉडिफाई करने वाला वर्ड कौन सा है, ओल्ड लेडी। तो ओल्ड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और नाउन से पहले आकर प्री मॉडिफायर पोजीशन पर है। और यहाँ पर ये जो फुलिश वर्ड है, ये भी लेडी, जैसे लेडी नाम के नाउन को ही क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो फुलिश भी यहाँ पर लेडी को ही मॉडिफाई करने के कारण यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि फुलिश वर्ड और ओल्ड वर्ड दोनों ही किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, इस लेडी नाम के नाउन को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। दोनों ही क्या है, एडजेक्टिव हैं, और दोनों ही एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं, और नाउन से पहले लिखे गए हैं, प्री मॉडिफायर हैं। और ये पूरा फ्रेज, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सारे नाउन फ्रेज के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पे नाउन हेड वर्ड में लिखा गया है। ठीक है, और एज ए प्री मॉडिफायर ये सारे वर्ड एडजेक्टिव की तरह लिखे जाते हैं, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और एट्रीब्यूटिव
एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव माने जाते हैं। सिंपल, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास मिलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के। ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, क्लेवर बॉय, ओके, एंड ब्यूटीफुल स्कूल, ब्यूटीफुल रूम, ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देखते हैं। उसमें पहले एडजेक्टिव आता है, बाद में नाउन आता है, और नाउन को वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो आपको ध्यान रखना है इसके नाम को, ठीक है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को समझने जा रहे हैं, और इसी प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव को ही हम हेड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव क्यों कहेंगे? क्योंकि ये प्रेडिकेट पार्ट में, सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में यूज़ होता है, इसलिए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी कह देते हैं। और एक एडजेक्टिव फ्रेज में, जो कि कॉमन बात है कि एक एडजेक्टिव फ्रेज में जो हेड वर्ड होता है वो एडजेक्टिव ही होता है, तो एज अ हेड वर्ड सेंटेंस एडजेक्टिव फ्रेज में ये मिलेगा। और कॉमन बात क्या है कि एडजेक्टिव फ्रेज है तो एडजेक्टिव हेड वर्ड होगा। अगर नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज में हेड क्या होगा? नाउन वर्ड होगा। एडवर्ब फ्रेज है तो हेड वर्ड एडवर्ब वर्ड होगा। तो ये कॉमन सी बातें हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज में कौन सा हेड वर्ड होगा? एडजेक्टिव होगा। तो इस एडजेक्टिव का रोल एडजेक्टिव फ्रेज में एज अ हेड होता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि कौन से प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जैसे एक टॉपिक हम देखते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, मोस्टली ग्रामर में पढ़ाया जाता है। तो सब्जेक्ट कौन सा होता है सेंटेंस में, प्रेडिकेट पार्ट कौन सा होता है? तो जैसे कि एक ये एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय इज़ क्लेवर। द बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन है, और इस नाउन से पहले ये हेल्पिंग वर्ब से पूरा जो ये पार्ट स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब से लेकर ये लास्ट तक, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट पार्ट हो गया। इस प्रेडिकेट पार्ट में जो एडजेक्टिव हमें मिलेगा वो एडजेक्टिव क्या होगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा, और ये सिंगुलर एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा। देखिए, एक सिंगल वर्ड, एडजेक्टिव का एक सिंगल वर्ड भी एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है। ये जैसे क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है इस एग्जांपल में, और ये अकेला एडजेक्टिव है। ये प्रेडिकेट पार्ट में, जैसे कि मैंने कहा कि सेंटेंस के हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट को समझते हैं, तो सब्जेक्ट ये वाला पार्ट हो गया और प्रेडिकेट ये वाला पार्ट हो गया। इस प्रेडिकेट पार्ट में एडजेक्टिव कौन सा है? इस क्लेवर, क्लेवर एडजेक्टिव है, और सिंगुलर एक अकेला एडजेक्टिव है यहाँ पे। तो अकेला एडजेक्टिव वर्ड भी क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज बना सकता है, और ये अपने आप में अकेला ही एडजेक्टिव है, तो अपने आप में अकेला ही हेड वर्ड भी होगा। इसके आगे कोई भी मॉडिफायर नहीं है, कोई नाउन मॉडिफायर नहीं है, ना ही इसके बाद में कोई नाउन है जो कि पोस्ट मॉडिफायर हो सकता था, वो भी नहीं है। हाँ, इससे पहले एडवर्ब प्री मॉडिफायर बन के कई बार सेंटेंस में आ जाते हैं, बट इससे पहले कोई भी नाउन प्री मॉडिफायर नहीं है, कोई भी यहाँ पे पोस्ट मॉडिफायर नहीं है, और ये अकेला एडजेक्टिव एज ए सिंगल एडजेक्टिव यहाँ पे आएगा। सिंगल है तो ये हेड वर्ड भी है एडजेक्टिव फ्रेज का। तो ये पूरा, अगर ये सिंगल वर्ड हम देखें तो एडजेक्टिव भी है, और इसे ही हम एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। इस एडजेक्टिव फ्रेज में अकेला ही एडजेक्टिव है, तो ये हेड वर्ड भी हो गया, जैसे कि यहाँ पे मैंने नाम बताया, हेड ऑफ एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज में अकेला हेड भी बन के आता है, और ये प्रेडिकेटिव पार्ट में आया है, तो इसे, इस एडजेक्टिव को हम क्या कह देंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कह देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय इज़ वेरी क्लेवर। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये यहाँ पर पूरा पार्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर ये लास्ट तक जो पार्ट है वो पूरा क्या है? प्रेडिकेट पार्ट है। इसी प्रेडिकेट पार्ट में क्लेवर क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। लेकिन इससे पहले एक और वर्ड आया है वेरी, जो कि क्लेवर को ही डिस्क्राइब करने वाला है, और वेरी इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर एडवर्ब है। तो यहाँ पर इस एडजेक्टिव का प्री मॉडिफायर तो एडवर्ब हो गया, लेकिन अकेला यहाँ पर जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये एडजेक्टिव यहाँ पर प्रेडिकेट पार्ट में यूज़ होने के कारण क्या है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर? और इसका प्री मॉडिफायर एडवर्ब, यहाँ पर ये एडवर्ब है, ये इसका प्री मॉडिफायर है, और एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पर हेड वर्ड के रोल में है। देखिए, हेड वर्ड के रोल में कैसे है? जैसे अगर इस हेड वर्ड के बिना ये जो पूरा फ्रेज है ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। आप एक बार वेरी को हाइड करिए, वेरी को हाइड कर देंगे तो क्लेवर से मीनिंग क्लियर आता है सेंटेंस का, द बॉय इज़ क्लेवर। लेकिन आप क्लेवर को आप हाइड कर दीजिए तो ही इज़ वेरी, मतलब मीनिंग क्लियर नहीं होता। तो कौन सा वर्ड ज़्यादा पर्टिकुलर हेड रोल में है? क्लेवर हेड रोल में है। तो क्लेवर हेड रोल में हुआ तो एडजेक्टिव है ये, और ये एडजेक्टिव भी हेड रोल में है। क्लियर? अब यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्या हुआ?
एडजेक्टिव, ये यहाँ पे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज़ फुलिश। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट हुआ पूरा सेंटेंस में, ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट हुआ और इस प्रेडिकेट पार्ट में ये अकेला एडजेक्टिव बैठा है। अकेला एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव फ्रेज बनाता है और जब वो अकेला ही है तो वो हेड वर्ड भी उस फ्रेज में होगा। तो यहाँ पर हेड वर्ड ये फुलिश होगा और एडजेक्टिव होगा, प्रेडिकेट में यूज़ होने के कारण यहाँ पे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। ही इज़ वेरी फुलिश। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये सब्जेक्ट पार्ट हुआ, इसे हम अलग कर देते हैं, और ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ। प्रेडिकेट पार्ट में एडजेक्टिव कौन सा यूज़ हुआ है? फुलिश। और फुलिश से पहले जो वर्ड है वेरी, ये एडवर्ब है जो कि इस एडजेक्टिव को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला, एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड एडवर्ब होता है। तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब है जो कि एज ए प्री मॉडिफायर यूज़ हुआ है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले यूज़ हुआ है, प्री पोजीशन इसकी है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या हुआ? हेडवर्ड के रोल में है। हेडवर्ड के रोल में क्यों है? क्योंकि अगर हम फुलिश को ही हाइड कर लेंगे, ही इज़ वेरी, क्लियर मीनिंग नहीं होता। वेरी को हाइड कर लो, एग्जैक्टली आपको मीनिंग पता लग जाता है, ही इज़ फुलिश। तो हेड वर्ड में एडजेक्टिव वर्ड हुआ। अगर हेड वर्ड एडजेक्टिव है तो फ्रेज कौन सी होगी? एडजेक्टिव फ्रेज होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये एडजेक्टिव प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए, एक बात और आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जैसे कि ये जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होंगे मोस्टली बी फॉर्म की जो हेल्पिंग वर्ब हैं उनके बाद देखने को मिलेंगे और ऐसे कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में होते हैं, जो कि सेंटेंस में मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जो टर्म यूज़ किया जाता है कॉम्प्लीमेंट, वो कॉम्प्लीमेंट बनकर सेंटेंस में आते हैं। बी फॉर्म वाली वर्ब के बाद में मोस्टली आपको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव मिलेंगे। बी फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं? बी, इज, एम, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी बी फॉर्म्स होती हैं। इनके बाद मोस्टली ये आपको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव देखने को मिलता है। देखिए सारी जितनी भी है बी फॉर्म इज दिया है, और यहाँ पर भी आप वॉज कर लीजिए, ही वॉज फैट बॉय, वॉज कर लीजिए आप, तो वॉज, ही, इज, एम, आर, इन बी फॉर्म की ही ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में मोस्टली आपको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव देखने को मिलता है, जो कि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट भी होता है और एज अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। क्लियर? अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, ही इज़ फैट बॉय। अब यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ही को हम यहाँ सेपरेट कर दें, ये सब्जेक्ट है, और इससे लेकर ये एंड तक का जितना भी पार्ट है ये क्या हुआ? प्रेडिकेटिव पार्ट है। अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ एक्सप्लेन किया कि इन एग्जेक्टिव को प्रेडिकेटिव एग्जेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये प्रेडिकेट पार्ट में, सेंटेंस के प्रेडिकेटिव पार्ट में यूज़ होते हैं इसलिए, लेकिन ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं होता है। यहाँ इस एग्जाम्पल को देखिए, ही इज़ फैट बॉय। बॉय यहाँ पर क्या है? नाउन है, और हेड वर्ड भी नाउन है। हेड वर्ड नाउन है, देखिए आप, ही इज़ फैट, क्लियर नहीं होता मीनिंग, लेकिन अगर आप फैट को हाइड कर लोगे, ही इज़ बॉय, तो बॉय यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग देता है, अपने आप में क्लियर मीनिंग बॉय को पढ़ने के बाद में आता है। तो बॉय यहाँ पर हेड वर्ड हुआ और फैट यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ इस नाउन के लिए। ये फैट क्या कर रहा है? इस नाउन वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है और प्री मॉडिफायर बनकर एडजेक्टिव यहाँ पर आया है। तो हेड वर्ड यहाँ पर नाउन है, तो ये जो फैट वर्ड है ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन को प्री मॉडिफाई कर रहा है, ये यहाँ पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन से पहले प्री मॉडिफायर के रोल में आया है, इसलिए ये यहाँ पर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि प्रेडिकेटिव पार्ट में मोस्टली एडजेक्टिव जो यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेडिकेटिव होते हैं। ऐसा यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ प्री मॉडिफायर के रोल में है फैट वर्ड, और ये नाउन यहाँ पर हेड रोल में है, तो ये कौन सी फ्रेज हो गई? नाउन फ्रेज हो गई। और नाउन फ्रेज में एडजेक्टिव यहाँ पर एट्रीब्यूटिव के रोल में है, प्री मॉडिफायर के रोल में है, जो नाउन से पहले लिखा गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि फिक्स नहीं है कि हमेशा प्रेडिकेटिव पार्ट में ही प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव मिलते हो। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस में एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज़ होते हैं, मोस्टली बी फॉर्म वाली वर्ब के बाद में आते हैं। सीम्स, अपीयर, कुछ और भी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये प्रेडिकेटिव पार्ट में होते हैं। कभी कभी ये अगर नाउन
वर्ड नाउन फ्रेज बना रहा हो और वहाँ पर नाउन हेड वर्ड हो तो वो एज ए एट्रीब्यूटिव की तरह भी एडजेक्टिव आते हैं प्रेडिकेट पार्ट में। तो अगर सिंगल एडजेक्टिव प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है, कोई मॉडिफायर नहीं है, हाँ एडवर्ब हो सकता है प्री मॉडिफायर उस प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का, लेकिन अगर सिंगल एडजेक्टिव किसी प्रेडिकेट पार्ट में आया है, नाउन उसके साथ में नहीं है, एकदम इंडिपेंडेंटली एडजेक्टिव वर्ड लिखा हो, जैसे कि क्लेवर यहाँ पे मैंने लिखा है, फुलिश यहाँ पे लिखा है, एडजेक्टिव एकदम इंडिपेंडेंटली आया है, कोई भी प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर इनके साथ में नहीं लिखा है, तो ये ऐसे एडजेक्टिव क्या होंगे, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होंगे। और ये जैसे कि ही इज़ फुलिश, फुलिश कौन है, ही, तो ये कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन जाता है, इसलिए ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव आपको इस तरह से ध्यान रखने हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब्सटेंटिव एडजेक्टिव इस टाइप को पढ़ने जा रहे हैं। एडजेक्टिव का जो टाइप है सब्सटेंटिव, और इसी एडजेक्टिव को हम नाउन फ्रेज में एज अ हेड वर्ड भी ये कहा जाता है। देखिए, नाउन फ्रेज में हेड वर्ड कौन होता है? नाउन फ्रेज में हेड वर्ड नाउन ही होता है, जो कि कॉमन सी बात है। अगर एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो एडजेक्टिव फ्रेज में हेड वर्ड एडजेक्टिव होगा। एडवर्ब फ्रेज है तो एडवर्ब फ्रेज में हेड वर्ड क्या होता है? एडवर्ब ही होता है। लेकिन अगर नाउन फ्रेज में नाउन हेड वर्ड ना हो और नाउन हेड वर्ड की जगह एडजेक्टिव वर्ड हेड वर्ड में आता है, तो ऐसा एडजेक्टिव सब्सटेंटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, जिसे हम कई बार नॉमिनल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। जो कि नॉमिनल एडजेक्टिव मतलब जो नाउन की तरह बिहेव करे सेंटेंस में। मोस्टली नाउन सब्जेक्ट बनकर आते हैं सेंटेंस में, और नाउन फ्रेज में नाउन हेड रोल में होता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं। द रिच आर डिफरेंट फ्रॉम यू। ये द रिच, यहाँ पर ये पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। इस सेंटेंस का ये पूरा सब्जेक्ट है, और यहाँ पे रिच क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पर ये पूरा नाउन फ्रेज है, और इस नाउन फ्रेज में जो हेड है वो नाउन होना चाहिए, लेकिन नाउन के बजाय यहाँ पर रिच क्या है? हेड वर्ड के रोल में है। तो ये रिच, और इस रिच से पहले क्या आया है? एक आर्टिकल आया है, ठीक है। द आर्टिकल यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये रिच यहाँ पर एज ए नाउन फ्रेज में एज ए हेड रोल के रोल में आया है, तो ये रिच क्या हुआ यहाँ पे? एडजेक्टिव। इसके बहुत कम एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, और एक अनकॉमन सी बात ग्रामर में मानी जाती है, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं हैं। द रिच, द पुअर, इनसे रिलेटेड मोस्टली ऐसे सेंटेंस ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो रिच यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव है, लेकिन किसकी जगह यूज़ हुआ है? एज ए नाउन की जगह यहाँ पर हेड रोल में आ गया है, मतलब इसने नाउन को हटा दिया है। नाउन फ्रेज में एक नाउन हेड रोल में होना चाहिए, जबकि नाउन को इसने हटा कर यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड पूरे जितने भी रिच पीपल हैं उनको इंडिकेट कर रहे हैं। द रिच का मतलब यहाँ पर क्या है? कि ये पूरे जितने भी अमीर लोग हैं उनको इंडिकेट कर रहा है। तो द रिच यहाँ पर क्या है? देखिए, एक बात और आप ध्यान रखिए, द रिच, यहाँ पर द रिच अकेला वर्ड नहीं है, रियलिटी में तो ये पूरा वर्ड क्या है? द रिच पीपल, ये पूरा वर्ड है। लेकिन पीपल वर्ड जो कि नाउन है यहाँ पे, ये अंडरस्टूड माना है, मतलब इसको समझ लिया गया है कि भाई ये नाउन है। द रिच मतलब जितने भी अमीर लोग, तो ये अंडरस्टूड मानने के कारण यहाँ पर ये नाउन यहाँ पर लिखा नहीं जाता, और मोस्टली सेंटेंस में हम इतना ही लिख देते हैं, द रिच। तो द रिच यहाँ पर क्या हो जाता है? नाउन को सेल्फ अंडरस्टूड माना जाता है, और रिच यहाँ पर हेड रोल में आ जाता है। अगर ये पूरा ही फ्रेज अगर हम सेंटेंस में लिखते तो नाउन यहाँ पर क्या होता? हेड रोल में होता, और नाउन फ्रेज ये होती, और रिच यहाँ पर इसका प्री मॉडिफायर होता, और ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता। क्लियर? अब यहाँ पर हमने जैसे कि कहा, ये पीपल क्या है? सेल्फ अंडरस्टूड है। इस नाउन को सेल्फ अंडरस्टूड मान लिया जाता है, इसको कई बार नहीं लिखा जाता, और इतना ही सेंटेंस में लिख देते हैं, द रिच। द रिच मतलब पीपल तो सेल्फ अंडरस्टूड है, लेकिन अब यहाँ पर नाउन तो है नहीं, तो ये इस रिच को ही यहाँ पर हेड वर्ड बना दिया जाता है। जब एडजेक्टिव ऐसे ही नाउन फ्रेज में हेड वर्ड के रोल में आ जाता है, तो वो एडजेक्टिव सब्सटेंटिव एडजेक्टिव या फिर नॉमिनल एडजेक्टिव कहा जाता है। ऑल्दो सब्सटेंटिव एडजेक्टिव टर्म ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, नॉमिनल एडजेक्टिव आप इसको कॉमनली सुनने को आपको मिल सकता है, क्योंकि ये
बिल्कुल नाउन की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द रिच आर डिफरेंट, ये द रिच रिच। और एक और बात ध्यान रखिए, ऐसे जब भी सब्सटेंटिव या नॉमिनल एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज़ होंगे या फिर उस फ्रेज में जो यूज़ होंगे उससे पहले द आर्टिकल कंपल्सरी होता है। क्लियर। तो ये द आर्टिकल होने के कारण और यहाँ पर ये हेड रोल में होने के कारण एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, नॉमिनल एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, तो यहाँ पे द पुअर आर्टिकल यहाँ पे है, पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर अगर रियलिटी देखी जाए तो द पुअर पीपल यहाँ पर रियलिटी में तो यही फ्रेज आनी चाहिए। तो पीपल यहाँ पर सेल्फ अंडरस्टूड माना जाता है और मोस्टली सेंटेंस में द पुअर टर्म को ही यूज़ कर लिया जाता है। अब पुअर नाउन फ्रेज का हेड यहाँ पर बन गया है। अगर पीपल आता तो पीपल नाउन फ्रेज का हेड बन जाता, क्योंकि पीपल तो अपने आप में नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर द पुअर ही पूरे जितने भी गरीब लोग हैं उनको यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो द पुअर, पुअर यहाँ पर क्या आ गया, हेड रोल में आ गया। और इसमें किसकी पावर आ गई, नाउन की पावर आ गई। इसमें नाउन की पावर आने के कारण हमने इसे नॉमिनल एडजेक्टिव भी मान लिया। तो ऐसे एडजेक्टिव बहुत कम देखने को मिलते हैं, अनकॉमन सी बात है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि कई बार नाउन फ्रेज, मतलब रेयर केस में, कई बार नहीं, रेयर केस में नाउन फ्रेज में, वैसे तो नाउन फ्रेज में नाउन ही हेड रोल में होता है, लेकिन जब एडजेक्टिव नाउन फ्रेज में हेड रोल में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, नॉमिनल एडजेक्टिव हो जाता है। क्लियर। और ये इन्हीं के ही टाइप्स हैं, सब्सटेंटिव और एडजेक्टिव एज ए हेड ऑफ नाउन फ्रेज। वैसे एडजेक्टिव फ्रेज में हेड वर्ड होता है और नाउन फ्रेज में हेड वर्ड होता है, लेकिन जब नाउन अपनी पावर किसी एडजेक्टिव वर्ड को दे देता है और खुद सेल्फ अंडरस्टूड हो जाता है तो यहाँ पर ऐसे एडजेक्टिव क्या होंगे, नॉमिनल एडजेक्टिव माने जाएंगे। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।